आज बनने वाला है पहला माइनरशिप इस सीरीज का। आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानी गेमर बाबा, स्पेस इंजीनियर सर्वाइवल में। ये हमारा लोकेशन है जहां पर हमें माइनिंग बेस अपना एस्टेब्लिश करना है मैग्नीशियम के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम है और उसके लिए हमें हमारी माइनिंग शिप बनानी है इस एपिसोड में, जो बहुत जरूरी है। तो ये वाला बेस मैं यहाँ पर अभी छोड़ के जाऊंगा और हम वापस चलते हैं हमारे बेस पर, जो है इस डायरेक्शन में। तो अब अपने बेस में हम पहुंच गए हैं अभी, क्योंकि हमें माइनिंग शिप बनानी है। तो मैं सोच रहा था ये जो हमारा सर्वाइवल रूम है, ये सर्वाइवल रूम के साइड में हमारा हैंगर आ सकता है अच्छा खासा। तो बाबा मैं फ्लोरिंग बना लेता हूँ यहाँ पर एक बार, और फ्लोरिंग बनाने के बाद मैं आपको फिर से मिलता हूँ। तो ये जो फ्लोर है, ये फ्लोर की विड्थ है यहाँ पर 9 ब्लॉक। तो 4 एक साइड में, 4 एक साइड में और बीच में एक सेंटर में, ऐसे करके ये 9 बनाए हैं। मैं यहाँ पर अभी पाइपिंग जोड़ देता हूँ एक बार यहाँ की। तो आज ये देखो, मैंने पाइपिंग कर दिया है यहाँ पर। ये एक कन्वेयर ट्यूब आ रही है सीधा इधर हमारे होने वाले हैंगर की तरफ। अभी हमने यहाँ पर ये एल बनाया है, ये कनेक्टर, इनसेट कनेक्टर मैंने लगाया है यहाँ पर, जहाँ पर हमारी फिर शिप डॉक कर पाएगी। और अभी मैं इसका छत बनाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे ना बहुत मुश्किल हो रही है, बार बार मुझे अपनी गाड़ी के अंदर छुपना पड़ रहा है धूप की वजह से, रेडिएशन की वजह से। ये मैंने क्या किया कि ऊपर मैंने लगाया है सोलर पैनल्स, ताकि थोड़ी बहुत पावर मिलती रहे हमको, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और ये हमारे बीम गए हैं चारों तरफ। तो यहाँ पर हमारी दीवार आ जाएगी, सामने डोर आ जाएगा, और ये है जहां पर वो डॉक करेगी हमारी शिप। तो ये हमारा हैंगर है अभी। इसका फ्लोर मैंने वेल्ड कर दिया है। यहाँ पर हमने लगाए हैं हैंगर डोर्स। ये हमारे हैंगर डोर्स हैं ऊपर और नीचे। ये हमारी गैटलिंग गन्स है साइड में, और ये गैटलिंग गन्स को एम्यूनिशन के लिए ये पाइपिंग लगाई है यहाँ पर साइड में। तो अब ये बाकी सारा भी मैं एक बार वेल्ड कर देता हूँ। अंदर जाने का रास्ता एक तो सामने से है, ये डोर्स जो लगे हुए हैं वहां से, ये वाले। और दूसरा रास्ता है ये पीछे से, यहाँ पर आ सकते हैं, बंद कर सकते हैं इसको। और ये एयर टाइट हैंगर हो गया हमारा। अब इसके अंदर क्या क्या है, एक ये कार्गो कंटेनर है जहां से हम सामान निकाल सकते हैं, ये रिफिलिंग स्टेशन है, और ये वेंट है जो इसको एयर टाइट रखता है। साथ ही साथ ये एक बटन पैनल मैंने लगाया है, और मैंने ये गलत लगाया है। तो अब ये ठीक है। ये बटन पैनल है, ये बटन पैनल हमको ये दरवाजे खोलने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ इनके लिए है ये 2 टाइमर ब्लॉक है यहाँ पर, और 2 इवेंट कंट्रोलर है। ये मैंने रखे इन केस। ये टाइमर ब्लॉक तो मुझे जरूरत पड़ने वाले हैं, मुझे पता है। इवेंट कंट्रोल मुझे नहीं पता जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, लेकिन शायद पड़ सकते हैं। अब साथ ही साथ ना मुझे एक्चुअली एक्शन रिले बनानी है, लेकिन मैं बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो प्रोग्रेशन ट्री में लॉक्ड है मेरे। अगर मैं इधर जाऊंगा और एक्शन रिले सर्च करता हूँ, तो ये एक्शन रिले है छुपी हुई एंटीना के पीछे, और एक एंटीना छुपा हुआ है बीकन के पीछे। तो मुझे एक जल्दी जल्दी एक बीकन, एक एंटीना बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर बनाने से अच्छा मैं ये बनाऊंगा अभी अपने रोवर पे, क्योंकि यहाँ का बीकन और एंटीना छोटा होगा हमेशा। तो मैं जल्दी से एक बीकन और एक एंटीना बना देता हूँ। तो मैं बीकन बना लिया हमने, और मैं इसको अभी ग्राइंड कर दूंगा, और अभी एक बना लेंगे हम एंटीना। ये हो गया हमारा एंटीना, और इसके वजह से अभी हमने लॉक कर लिया है एक्शन रिले। 2 एक्शन रिले बना रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्शन रिले बना लिया है। मैं सोच रहा हूँ एंटीना तो यहाँ पर बनाना भी चाहिए। हमने एंटीना बना लिया है मेन बेस। बाबा हमारा हैंगर अभी पूरी तरीके से रेडी हो गया है। ये हमारा हैंगर है। यहाँ पर सबसे पहले तो ये कार्गो कंटेनर है जो हमें सामान निकालने के और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना होगा तो उसके काम आएगा। ये रिफिलिंग स्टेशन है जिससे हमारा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हम रिफिल कर सकते हैं। ये डॉक है जहां पर हमारी शिप डॉक करेगी। ये वेंट है जो इसको प्रेशराइज करेगा पूरे हैंगर को। ये 2 बटन मैंने एक्टिवेट किए हैं, 1 और 2। ये है ओपन करने के लिए हैंगर, और ये है क्लोज करने के लिए। तो जैसे अब ये बंद है, सब कुछ प्रेशर कर रहा है, अगर मैं ये 1 दबाता हूं तो ये हमारा वेंट चला गया डिप्रेशराइजिंग मोड में, और ये हमारे डोर्स खुल गए। और जब हमें वापस बंद करना है इसको, तो हमने ये क्लिक किया तो हमारे डोर्स सारे क्लोज हो गए, और ये प्रेशराइजिंग मोड में आ गया वापस से। और क्योंकि यहाँ पर
सेमी प्रेशर है पर टाइम पे, मैं इतना लोड नहीं ले रहा हूँ कि एयर वेस्ट हो रही है। ये आ जाएगा वापस से, क्योंकि जब डी प्रेशराइजिंग मोड में जा रहा है तो इसमें से वो ऑक्सीजन अंदर वापस खींच ही रहा है। तो ये हो गया हमारा हैंगर रेडी। अब हम काम करते हैं हमारे शिप पर। सबसे पहले हम करेंगे शुरू अपने हॉट बार से। तो ये जो हॉट बार है मैंने सिलेक्ट किया हुआ, ये हॉट बार है उन चीजों का जो चीजें यूज करके हम अपना बेसिक माइनर बना सकते हैं, जिसके अंदर हम घुसेंगे और माइनिंग कर सकते हैं, वैसा माइनर। सबसे पहले लेंगे हम अपना गियर, लैंडिंग गियर लेंगे। अब ये लैंडिंग गियर जो है यहाँ पर, ये लार्ज ग्रेड लैंडिंग गियर है। हमें स्मॉल ग्रेड चाहिए तो हम दबाएंगे फिर से एक बार दो, तो ये स्मॉल ग्रेड लैंडिंग गियर आ गया। और मैं इसको अपने नजदीक ले रहा हूँ कंट्रोल दबा के, माउस व्हील स्क्रॉल करके। और अभी मैं इसको बस एक बार क्लिक करूंगा तो ये हमारा लैंडिंग गियर यहाँ पर लग गया है, ये चिपक गया, अभी लॉक हो गया है। इसकी अभी हाइट बढ़ाएंगे हम नॉर्मल आर्मर ब्लॉक की मदद से। ये मैंने हाइट बढ़ाई है और मैं शुरू कर रहा हूँ इसको ये थ्रस्टर से। ये लार्ज स्मॉल ग्रिड लार्ज थ्रस्टर है और इसका सीधा बाजू है यहाँ पर। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना ऊपर लगा सकूं उतना ऊपर इसको लगा रहा हूँ। तो ये 2-3 थ्रस्टर लगा दिया मैंने। और अभी हम लगाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कार्गो कंटेनर। भाई अभी अगर जाना है हमको, माइनिंग करनी है, तो हमें कंटेनर तो चाहिए ना जिसमें हम अपना माइन किया हुआ और डाल सके। तो ये हमारे दो बीच के 3 थ्रस्टर्स और 2 कार्गो कंटेनर लग गए हैं। अभी हम लगाते हैं अपना कॉकपिट यहाँ पर, ये भी रहेगा इनके सेंटर में। और अभी बारी है अपने ड्रिल्स की। तो देखो ये ड्रिल को देख सकते हो, ये ड्रिल में अगर मैं चेंज भी करूँ, ये मैं डीएलसी वाले ड्रिल्स यूज कर रहा हूँ। ये छोटे वाले कनेक्टर्स है, 3 दिख रहे हैं तुमको। तो मैं कोशिश, ये जो बीच का है यहाँ पर, इसके ऊपर वो कनेक्टर है, तो मैं ये यहाँ पर लगा रहा हूँ। एक ड्रिल इसके आगे और एक ड्रिल इसके पीछे, और सेम वे दूसरे साइड में भी। तो हमारे ड्रिल्स लगे हैं। एक मेरे को लग रहा है, मैं सोच ही रहा हूँ कि यहाँ पर एक ड्रिल लगाएंगे हम। अभी लगाते हैं हम बैटरी, क्योंकि अब ये माइनर है और काफी दूर तक काम करने वाला है। मैं सोच रहा हूँ इसको हम कम से कम 4 बैटरी तो लगानी चाहिए, ताकि ये काफी देर तक इंडिपेंडेंटली काम कर सके। ये जो थ्रस्टर है अभी मैं लगा रहा हूँ, ये इसको रिवर्स थ्रस्टर से ये पीछे लेके जाएंगे और पीछे लगाएंगे हम थोड़ा सा, जो आगे ढकेलने वाले थ्रस्टर्स होंगे इसके। तो ये 3 थ्रस्टर्स इसको आगे ढकेलेंगे, 3 थ्रस्टर्स पीछे ले सकते हैं। अब हमें चाहिए है साइड वाले थ्रस्टर्स। तो ये लग गए हमारे साइड वाले थ्रस्टर्स। अब मैं इसको सबको एक बार वेल्ड कर देता हूँ और फिर आपको फिर से मिलता हूँ। तो बाबा जो पहले मैंने मेरे जो लगाया था पहले, वो सारा वेल्ड कर दिया है। ये शिप वैसे चलने के लिए तैयार है, एक्सेप्ट फॉर एक चीज, इसको चाहिए है कुछ जायरोस। तो बाबा ये जायरो के बनते ही हमारी अभी ये शिप उड़ने के लिए, चलने के लिए, माइनिंग करने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ बेसिक इश्यूज अभी भी इसमें है, जो है कि माइनिंग तो कर देंगे लेकिन इसको हम जोड़ेंगे कैसे वापस, हमें डॉक भी तो करना है इसको। तो अभी मैं एक कनेक्टर लगा देता हूँ इसको, और इसको यहाँ से हम अभी हटा सकते हैं। ये देखो अभी ये यहाँ पर उड़ रही है, क्योंकि हमने बैटरी लगा दी है और ये थ्रस्टर्स अभी इसका वजन ले सकते हैं। और ये अभी हमारा बन गया है, तो हम इसको अभी लॉक कर देते हैं। ये शिप जाकर माइनिंग कर सकती है, लेकिन ये कुछ खास नहीं है, क्योंकि क्या होगा इसमें, ये शिप ड्रिल्स माइन करेंगी, ये कार्गो कंटेनर्स पूरे भर जाएंगे और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये अभी कनेक्टेड नहीं है, ये अभी कनेक्टेड नहीं है। तो अभी हमारा काम है इन सबको कनेक्शन देना। तो उसके लिए मैं चूज कर रहा हूं अभी कन्वेयर्स। ये छोटे वाले कहाँ है, ये वाला कन्वेयर, स्मॉल कन्वेयर। कुछ जगह पर हमें लगेंगे ये है कन्वेयर कन्वर्टर। तो सबसे पहले हमने कॉकपिट जोड़ दिया है। इसका भी मेरा रीजन था ये कॉकपिट जोड़ने का यहाँ पर,
क्योंकि अब ये कॉकपिट जोड़ने की वजह से मैं यहाँ पर एक और ड्रिल जोड़ सकता हूँ। तो ये हमारे सारे कनेक्शंस हो गए अभी सब जगह से। तो अभी हमारा माइनर जा सकता है, माइन कर सकता है और वापस इसमें आके डिपॉजिट भी कर सकता है। इतनी कैपेबिलिटी माइनर में है हमारे। जो बेसिक ऑटोमेशन है उसको ऐड करने के लिए मैं अभी लगा रहा हूं इसमें 2 टाइमर ब्लॉक और 1 इवेंट कंट्रोलर। ये 2 टाइमर ब्लॉक हो गए, ये इवेंट कंट्रोलर हो गया। अब मैं जाऊंगा अपनी शिप में, कॉकपिट में, दबा रहा हूं पी। ये देखो, अभी फिलहाल पी दबाया है मैंने, लेकिन ये पहली और आखिरी बार है जो मैं पी दबा रहा हूं। तो जब मेरी शिप अभी अलग हो गई है और मैं के दबा रहा हूं, तो मुझे इसमें सारी चीजें जो दिख रही है वो सिर्फ इस शिप को जो लगी है वो शिप वाली है। मैं अभी इस सारी चीजों को फिर से एक बार नामकरण कर देता हूं, ताकि हमें फिर इनको प्रोग्राम करना, इनको ऑर्डर्स देना आसान हो जाएगा। सबसे पहले मैं शिप का नाम दे रहा हूं। ये शिप का नाम है मोनल। मोनल एक इंडियन बर्ड है जो उड़ता है लेकिन जमीन में खोदता है, और इसके कंट्रोल पैनल में ये सारे नाम हो जाएंगे। अभी ये मैंने नाम दे दिया और उसके ग्रुप्स बना दिए। तो अभी मैं हमारे पास मोनल ड्रिल है, मोनल जायरो है, मोनल बैटरी है, मोनल थ्रस्ट है। ये सारे ग्रुप्स हमारे बन गए हैं। और हमारे पास इसमें 2 टाइमर ब्लॉक थे, उनका नाम मैंने डाला है एक मोनल कनेक्टर ऑन और कनेक्टर ऑफ। तो सबसे हम कनेक्टर ऑन में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे सेटअप एक्शंस में, और मैं इसमें सारे जो चीजें हैं अभी ग्रुप्स चूज कर रहा हूँ। तो जब कनेक्शन ऑन हो जाएगा हमारा, तो हमें चाहिए हमारी बैटरीज जानी चाहिए रिचार्ज पे, तो रिचार्ज ऑन। जायरोस हमारे चाहिए ऑफ और थ्रस्टर्स हमारे चाहिए ऑफ। इसमें जब हम लाइट्स ऐड कर देंगे तो हम लाइट्स भी इसमें डाल देंगे। फिलहाल के लिए ये ठीक है। और जब कनेक्टर ऑफ होगा तो इसमें हम यही सारी चीजें करेंगे। जैसे बैटरी हो जाएगी हमारी रिचार्ज ऑफ, जायरोस को हम कर देंगे जायरोस ऑन और थ्रस्टर्स भी ऑन। जब लाइट्स ऐड करेंगे तो इसमें लाइट्स भी ऐड कर देंगे हम। फिर हम जाएंगे अपने इवेंट कंट्रोलर में, जो मोनल का इवेंट कंट्रोलर है। ये इवेंट कंट्रोलर को हम नाम दे देते हैं इवेंट कंट्रोलर कनेक्टर। इसका काम क्या है, ये जो इवेंट कंट्रोलर है ये देखेगा इवेंट कनेक्टर लॉक और अनलॉक, ये देखेगा। ठीक है। और कौन सा कनेक्टर, ये मोनल कनेक्टर जो है, इसको मैं ऐड ब्लॉक कर देता हूं और फिर इसके सिलेक्ट एक्शन में जाता हूं। तो जब कनेक्टर कनेक्टेड रहेगा तो हमारा जो कनेक्टर ऑन है ये हो जाएगा ट्रिगर, और जब कनेक्टर ऑफ हो जाएगा तो ये जो हमारा कनेक्टर है वो हो जाएगा ट्रिगर। और फिर मैं जी में जा रहा हूं और सबसे पहले मैं ये कनेक्टर चूज कर रहा हूं और इसको डाल रहा हूं स्विच लॉक। तो अभी यहां पर हमारा कनेक्टर में गया हुआ है ये 1 नंबर में हॉटबार पे। तो जब मैं इसके अभी नजदीक जाता हूं तो हमारा कनेक्टर हो जाएगा येलो, और मैं इसको बंद कर रहा हूं तो ये हमारा हो गया अभी लॉक। तो जैसे ये लॉक हो गया, आप देख सकते हो हमारे ये थ्रस्टर्स सारे ऑफ हो गए हैं। हमारी बैटरी अगर हम देखेंगे तो बैटरी हो गई है रिचार्ज मोड में चालू, और ये अभी चार्जिंग चालू हो गया है इसका। हमारे जायरोस ऑफ हो गए हैं। ये एक इवेंट कंट्रोलर, ये मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी शिप बनाओ तो ये एक इवेंट कंट्रोलर और टाइमर ब्लॉक जो कनेक्टर ऑन और कनेक्टर ऑफ के है, ये आप कर दो, ताकि तुम्हारी काफी लाइफ आसान हो जाएगी। इसके बाद में काफी जिंदगी आसान हो जाएगी। इसमें एक चीज हम और ऐड कर सकते हैं, मैं सोच रहा हूं कि मैं और ऐड करूंगा, वो है स्टोन इजेक्टर्स। क्योंकि यहाँ पर कहीं पे भी हमारा स्टोन इजेक्टर्स नहीं है। अगर हम और माइन करने जाएंगे, काफी सारा स्टोन माइन हो जाता है और स्टोन से हमारी शिप भर जाती है। तो इजेक्टर मैं सोच रहा हूँ ये जो सामने 2 पोर्ट्स लगे हुए हैं ना, यहाँ पर हम इजेक्टर लगाते हैं। हम जाते हैं ये वाले कन्वेयर में और यहाँ पर हम चूज करते हैं कन्वेयर सॉर्टर, ये वाला। एक कन्वेयर सॉर्टर इधर और एक कन्वेयर सॉर्टर इधर, और यहाँ पर हम लगाएंगे ये कनेक्टर बड़े वाले। तो ये जो कनेक्टर 3 है, ये हो गया हमारा इजेक्टर लेफ्ट, और ये हो गया सॉर्टर लेफ्ट, और सेम इधर के ये राइट, सॉर्टर राइट और इजेक्टर राइट। ये जो सॉर्टर्स है इसमें क्या हम चूज करेंगे, हम करेंगे व्हाइट लिस्ट, और इसमें हम डालेंगे सिर्फ स्टोन को,
ऐड, और इसको हम रखेंगे ड्रेन ऑल पे, और सेम हमारा जो राइट वाला है उसका भी सेम सेटिंग करेंगे हम। और इसके अभी जी मेन्यू में मैंने क्या किया है, ये मोनल सॉर्टर्स में यहाँ पर चूज कर रहा हूँ ड्रेन ऑल ऑन ऑफ, तो अभी ड्रेन ऑल ऑन है, मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। ये हमारे पास हैंगर डोर्स है और इनको कंट्रोल करने के ये 2 टाइमर ब्लॉक है। अगर ये देखो, ये है हैंगर 1 क्लोज और ये टाइमर ब्लॉक है हैंगर 1 ओपन। तो ये एक्शन रिले है, एक्शन रिले क्लोज हैंगर 1, और वो वाली है ओपन हैंगर 1। अब थोड़ा सा हम इन एक्शन रिलेस को ये कर लेते हैं। तो ये जो है क्लोज हैंगर 1 है, इसको मैं चैनल दे रहा हूं 21, और ये जो ओपन है इसको मैं चैनल दे रहा हूं 11। बेसिकली ये जो 1 है दूसरा वाला, ये 1 है हैंगर 1 का, और ये जो 1 है ये 1 है ओपन का। इसमें जो है ये जो 1 है ये अगेन हैंगर 1 का, और ये जो 2 है ये 2 है क्लोज का। फिलहाल ये मैंने खुद अपने लिए सेटअप किया है और किसी के लिए नहीं है। और इसके ऊपर हम अभी सेटअप एक्शन कर देते हैं। क्लोज हैंगर 1 के ऊपर अगर सेटअप एक्शन करेंगे हम, तो हम करेंगे हैंगर 1 ओपन ट्रिगर नाउ। ये टाइमर ब्लॉक मैंने ट्रिगर नाउ डाल दिया क्लोज में, सॉरी। तो क्लोज में हम करेंगे हैंगर 1 क्लोज वाला टाइमर ब्लॉक ट्रिगर नाउ, और हम ओपन हैंगर 1 के सेटअप एक्शंस करेंगे हैंगर 1 ओपन वाला ट्रिगर नाउ टाइमर ब्लॉक। तो ये हमने कर दिया यहाँ पर। और अब ये वाले हमारे मोनल के ऊपर एक हम एक्शन रिले लगाते हैं अभी, और ये एक्शन रिले को मैं नाम देता हूँ मोनल एक्शन रिले। अभी मैं अपने शिप में बैठ गया हूँ और मैं जी मेन्यू में गया हूँ, और यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया मोनल एक्शन रिले। यहाँ पर है, इसको अगर हम सिलेक्ट करेंगे सेट चैनल एंड सेंड सिग्नल, तो अगर हम चैनल करेंगे सिलेक्ट 11, मतलब हमारा ओपन हैंगर 1, ओके। और इसको नाम देता हूँ मैं हैंगर ओपन, और अगेन मैं देता हूँ सेट चैनल एंड सेंड सिग्नल 21, और ये है हैंगर क्लोज। सॉरी, मैंने एक गलती कर दी, मैंने एक्शन रिले तो डाल दिया लेकिन मैंने एंटीना डाला ही नहीं। यहाँ पर मैं फट से एक एंटीना डाल देता हूँ। तो अब मैंने एंटीना डाल दिया है, और अब मैं क्या करता हूँ, मेरे हेड बार पे क्लिक करता हूँ 3, तो हमारे डोर्स ओपन हो गए, और हम यहाँ से अभी निकल सकते हैं। और अगर यहाँ से हमें क्लोज करना है तो मैं हॉट बार पर क्लिक करूंगा 4, हमारे गेट्स क्लोज हो गए। तो बाबा फेज 1 हमारे इस शिप बिल्डिंग का अभी पूरा हो गया है, कि हमारी बेसिक शिप तैयार हो गई है जो जाकर शांति से माइनिंग मुनिंग कर सकती है। मैं पैम स्क्रिप्ट यूज करूंगा जिससे हमारा ये माइनिंग ऑपरेशन काफी आसान हो जाएगा। तो पैम स्क्रिप्ट बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, सिंपल है। अगर आपके पास ये फंक्शनिंग ऐसा कोई शिप है, माइनिंग शिप, बस उसके ऊपर एक ध्यान रखना है कि हमारे पास जैसे यहाँ पर ना ऊपर में कोई थ्रस्टर नहीं है, सारे डायरेक्शन में जैसे होना चाहिए वैसा नहीं है, तो एक हम थ्रस्टर यहाँ पर लगा देते हैं। बस वो एकदम मामूली सा थ्रस्टर होना जरूरी है, होना चाहिए, बस कैसा क्या वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक थ्रस्टर चाहिए हमको। उसके अलावा तो सबसे पहले मैं अभी प्रोग्रामेबल ब्लॉक ले रहा हूँ और उसको यहाँ लगा रहा हूँ। फिर हम लेंगे एक रिमोट कंट्रोल, और ये देखना इसका सीधा उल्टा रहता है, ये सामने की डायरेक्शन में हमारा रिमोट लगा हुआ है, ओके। और एक मैं लगा रहा हूँ सेंसर, जो सेंसर रहेगा यहाँ पे ऐसे। और मेरे एक और ध्यान में आया कि ये जो कनेक्शन मैंने किया है, ये कनेक्शन को मैं थोड़ा और बेटर कर सकता हूँ, तो मैं अब ये निकाल देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या मैं सोच रहा हूँ। ये हमारा सारा कुछ वेल्ड हो गया। ये मैंने एक और ना ड्रिल 3-3 की जगह मैंने 4-4 ड्रिल्स कर दी है, तो हमारा जो ऊपर का पूरा पोर्शन है वो कवर कर रहा है। और मुझे एक ड्रिल अभी यहाँ पर भी लगानी है, क्योंकि ये एक जगह है जहां पर छूट रही है ड्रिल एक्चुअली, और ये हमारा डैमेज हो सकता है हमारा कनेक्टर यहाँ पर। तो बाबा हमारी ये माइनिंग शिप हो गई है तैयार एकदम से बढ़िया से। हमें इसमें 4 ड्रिल्स है दोनों साइड में, और सेंटर में ये एक ड्रिल है। ये वाला कॉकपिट है, इस पर इजेक्टर्स लगे हुए हैं सामने 2। मैं सोच रहा था इसके पीछे भी 2 इजेक्टर्स मैं लगा सकता हूँ, वैसे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं।
एक मिनट में लगा लेता हूँ। तो इसके पीछे भी 2 इजेक्टर्स लगा दिए मैंने, और ये 2 बड़े बड़े इजेक्टर्स लगा रहा हूँ ताकि इसका स्टोन ना बहुत जल्दी, क्योंकि अभी ये है पैम वाली शिप, तो पैम में ना तेरा लॉट ऑफ वेस्ट वाला खुदाई होते रहती है और बहुत पत्थर इकट्ठा होते रहता है। तो सेम टाइम पे वो पत्थर बाहर फेंकना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो अननेसेसरीली हमारी शिप के ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा राउंड्स बढ़ जाते हैं। इसको एक बार मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े रंग रूंग इसको चेंज कर दूं और फिर इसको लेके चलते हैं हमारे और प्रोसेसिंग पे। तो वैसे मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, सिंपल ये बीच वाला जो पोर्शन है इसको येलो कलर दिया है मैंने, क्योंकि अगर मैंने जो मोनल के फोटो देखे थे उसमें ऐसे येलो हिंट्स थे, और साइड में मैंने ये इसको एक्सेंट्स दिए थोड़े से रेड वाले, थोड़ा सा इसको अलग दिखने के लिए। बाकी ये शिप वैसी की वैसी है, कुछ साइड लेफ्ट राइट और कोई चेंजेस नहीं है, जो भी है सामने से थोड़े सा चेंजेस है इसके। एक सेकंड ना, मैं एक और चीज लगाना चाहता हूँ, ये है कैमरा व्यू। तो अब मैं जब 5 दबाऊं तो मैं यहाँ देख सकता हूँ और आराम से देख कर पार्क कर सकता हूँ। ओ, ये आसान है पार्क करना कैमरे से, और मैं इतनी देर से कैमरा लगा ही नहीं रहा था। मुझे लेना है थोड़ा सा आइस, और मैं लेना चाहता हूँ सिलिकॉन। मेरे ख्याल से 1000 सिलिकॉन काफी रहेगा मेरे ख्याल से। मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, कुछ नहीं किया, जैसे जो होगा देखा जाएगा अभी। तो भाई चलते हैं, पहले तो अभी 3 दबाते हैं, हमारे ये खुलने दो। हाँ, एक चीज मेरी रहेगी ना करना, मैं करना चाहता हूँ थ्रस्ट। यहाँ पर मैं ये बैकवर्ड थ्रस्ट अगर सिलेक्ट करूंगा, 3 बैकवर्ड थ्रस्टर्स हमने लगाए थे, इसको मैं डाल रहा हूँ अलग ग्रुप में। अब मैं जब जी मेन्यू में जाऊं और ग्रुप्स में जाऊं तो मेरे पास ये ग्रुप है बैक थ्रस्ट का, इसको मैं बस टॉगल ऑन ऑफ करना चाहता हूँ। तो अभी हम निकल रहे हैं हमारे और प्रोसेसिंग रोवर की तरफ। पहले अभी निकल के इसको एक बार बंद कर देते हैं हमारे हैंगर को। वाह, अच्छा लग रहा है यार मेरे को देख के। ये काफी बड़ा और इम्पोर्टेंट एडिशन हो गया है हमारे बेस के ऊपर। अभी हम चलते हैं हमारे और प्रोसेसिंग की तरफ। 8 किलोमीटर दूर है। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी थोड़ी सी स्पीड पकड़ रहा हूँ और मैं 6 दबा रहा हूँ, 40 की स्पीड। देखो अब क्या है, हमारे बैकवर्ड थ्रस्ट हो गया बंद, तो इसलिए अभी ये इतनी स्पीड में चलती रहेगी अपनी शिप। और हमें मिल गया है टाइम हमारे पैम को, पाथ ऑटोमेटेड माइनर को सेटअप करने के लिए। पहले कॉकपिट लेते हैं, इसको मैं दबा रहा हूँ TAM1, ये रीनेम कर दिया मैंने। हमारे ड्रिल्स, इनको मैं थोड़ा सा रीनेम कर रहा हूँ। बाय द वे ये मॉड है ब्लॉक रीनेमिंग कंट्रोल्स ना, ये मॉड है, इसकी वजह से मैं ये आ रहा है, अदरवाइज हर एक को इंडिविजुअली करना पड़ता, तो इसलिए मैंने ये मॉड वगैरह लगाई हुई है इसमें। इसके अलावा हमको देना पड़ेगा हमारे, रीनेम करना पड़ेगा हमारे सेंसर को। तो देखो थोड़ा नजदीक जाने के बाद मैंने अपने बैकवर्ड थ्रस्ट चालू किया है, तो क्या हुआ कि बहुत कम हमारा एनर्जी कंजम्पशन हो जाता है, हम बहुत एफिशिएंट हो जाते हैं एनर्जी कंजम्पशन में। यहाँ पर ही हमें अपना डॉक कर सकते हैं, ऐसे दिखेगा ये। तो ये मैं एक बार बना लेता हूँ यहाँ पर। तो ये कनेक्शन हो गया बाबा हमारा शिप पे। इसमें मैंने डाला है इजेक्टर्स को थ्रू आउट ऑन ऑफ। ओके, और ये सारे हमारे सॉर्टर सेटअप हो गए हैं, इसलिए मैं थोड़ा रुका था। और अब हम हमारी शिप को डॉक करते हैं पहली बार हमारे रोवर से। ये हो गया लॉक, और जब तक अभी ये यहाँ पर पार्क्ड है, मैं इसका पावर सॉल्यूशन थोड़ा सा देख रहा था कि यहाँ पर हम और ये लगा सकते हैं सोलर पैनल्स ऐसे ही। और ये मैंने सोलर सेल लगा दिए है यहाँ पर, और ये सोलर सेल लगाने की वजह से थोड़े से, मतलब पहले 2 ही थे, अभी इसके पास 6 हो गए हैं।
तो थोड़ी सी तो इसकी पावर बड़ी होगी कि भैया एकदम ही बुरे हाल नहीं है। साथ ही साथ मैंने फिलहाल क्या किया है, इसकी रिफाइनरीज बंद कर रखी है, रिफाइनरीज को स्विच ऑफ कर रखा है, क्योंकि इसमें जितना भी निकल और वो है इसमें, हाँ इसमें इतना निकल है जो भी बाकी है, बाकी सारा और इसने कर रखा है पूरा। ये मैं सोच रहा हूँ फिर इसको चालू कर ही दूँ, एक तो चालू रहेगी, क्योंकि अगर अभी हम देखेंगे बैटरीज की स्टेटस हमारी, तो ये फुल्ली रिचार्ज इन 3 डेज दिखा रही है। तो एक रिफाइनरी चालू करके अभी भी हम पावर पॉजिटिव है, तो जो अच्छी बात है। ये सब है अभी। हाँ ये प्रोग्रामेबल ब्लॉक है, इसको मैं एडिट में जाता हूँ, ब्राउज स्क्रिप्ट्स, रीलोड, और ये मेरे पास है पाथ ऑटोमेटेड माइनर। इस पर मैंने डबल क्लिक किया, चेक कोड किया, कंपाइलेशन सक्सेसफुल, ओके। और ये हमारा अभी यहाँ पर आप देखो, देख सकते हो ये दिख रहा है यहाँ पर कुछ और हमारे मॉनिटर पर जाएंगे तब भी हमें कुछ और दिख रहा है। अब मैं मेरे दूसरे हॉटबार में जा रहा हूँ, जी दबा के यहाँ पर मैं अपना सिलेक्ट करूंगा प्रोग्रामेबल ब्लॉक। ये प्रोग्रामेबल ब्लॉक है, इस पर मैं रन करूंगा। अब एंटर एंटर, रन APPLY, अप्लाई, एंटर एंटर, और रन डाउन, एंटर। तो अभी जब मैं हॉटबार अपना यूज करता हूँ, जब मैं 3 दबाता हूँ तो ये कर्सर नीचे जाता है, जब मैं 1 दबाता हूँ तो ये कर्सर ऊपर आता है। अब मुझे करना है रिकॉर्ड पाथ एंड सेट होम, तो मैं 2 क्लिक किया मैंने, तो ये हुआ। मैं वापस मेरे हॉटबार पर गया, फर्स्ट हॉटबार पर, और हमने खुद को अनलॉक कर दिया और मैं आगे बढ़ गया हूँ अभी। तो अभी यहाँ से हम चलते हैं आगे। ये जो शेडेड एरिया दिख रहा है, यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम है, तो मैं शेडेड एरिया के सेंटर में जा रहा हूँ यहाँ पर अभी। ये ठीक है, मैंने के दबाया, इन्फो में शो सेंसर फील्ड रेंज, इसको टिक कर रहा हूं मैं। फिर वापस वी दबा के दूसरे हॉटबार में आके मैंने ये देखिए है, वहां पर मैं कर रहा हूं स्टॉप, फिर डाउन, सेटअप माइनिंग जॉब। अब सेटअप माइनिंग जॉब में क्योंकि मैंने शो सेंसर फील्ड रेंज की थी, तो ये ग्रे पोर्शन दिखा, शेडेड दिखा रहा है कि कौन सा हमारा सेंसर की रेंज अभी कितनी है। और अगर हम सेंसर की रेंज में और देखें तो यहाँ पर ये देखो बता रहा है कि चेंज करंट जॉब, विड्थ प्लस विड्थ माइनस, हाइट प्लस हाइट माइनस, डेप्थ प्लस डेप्थ माइनस, प्लस डेप्थ मोड। अब डेप्थ मोड में मैं जा रहा हूं और इसको कर रहा हूं ऑटो ओर, कि भाई ओर मिलने तक तुम चलते रहो। और फिर इसकी विड्थ और हाइट एक बार मैं देख के ये ग्रे जो रीजन है इसके साथ मैच कर रहा हूं, मेरे ख्याल से इतना काफी है। अभी यहाँ पर जाने के बाद फिर अगर हम ऊपर जाते हैं और हम क्लिक करते हैं स्टार्ट न्यू जॉब पर, अब मैं साथ में ही ऊपर जा रहा हूं और ये हमारे जो ड्रेन ऑल है और इजेक्ट ऑल है ये चालू कर रहा हूं मैं, क्योंकि अभी साथ में ही हमारे इजेक्टर जो है ना वो चालू हो जाएंगे। तो ये जो पैम स्क्रिप्ट है ये खुद डॉक भी कर लेती है अपनी शिप को, और जैसे अभी अपनी शिप यहाँ पर हो गई है डॉक, और अगर हम देखेंगे तो ये क्या कर रही है, ये बता रहा है शिप इज टू हैवी, बैटरीज चार्जिंग, लोड 0% हो गया है। तो अब ये हो गया है हमारा माइनिंग शिप पैम का एकदम से तैयार। देखो अब ये चार्ज हो गई है, ये वापस जा रही है, और ये ऐसे धीरे धीरे करके ना सारे होल्स अपने तैयार होते रहेगी। अब हम ये अपनी शिप यूज करेंगे बहुत अच्छे से और बहुत सारे ओर्स माइन करने के लिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।